ओके गाइज, यहाँ पे एक मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया हुआ है। टारगेट यहाँ पे है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। एक मुझे चिंता है कि ये एरिया दोबारा से बाउंस कर सकता है, बट देखते हैं, अगर फ्लो में निकलता है तो ठीक है, वरना मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। थोड़ा सा एरिया क्लियर हो जाए उसके बाद मैं अपना स्टॉप यहाँ तक ट्रेल कर दूंगा, ये ग्रीन लाइन तक। बट अभी वेट करना पड़ेगा। फ्लो में हो सकता है निकल जाए अच्छा सेल, बट देखते हैं। आई एम वेरी केयरफुल यहाँ पे। लेट्स सी, लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। होना तो चाहिए, जाना चाहिए यहाँ पे सेल। यहाँ पे इन एरियाज़ के आसपास मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूँगा। जाना तो चाहिए। लेट्स सी। ठीक है, स्टॉप कर देते हैं ट्रेल, देखते हैं। रिस्क इज़ $100 ऑलमोस्ट अब यहाँ पे। ज़्यादा नहीं है रिस्क। लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से जज करते आगे। वॉल्यूम्स तो आ रहे हैं गाइस, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। एक फ्लो में निकल जाना चाहिए था जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन थी, बट वेट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट रहता है स्ट्रेट का। वेरी होपफुल एक एक क्विक स्विंग आ सकता है यहाँ पे, क्विक अच्छा स्विंग आ सकता है, बट देखते हैं, वेट करते हैं। एक बार फ्लो आ जाए तो मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। एक्चुअली ये बॉटम बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है प्राइस का, बट आई एम वॉचिंग पेशेंटली। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, एक बार ये एरिया 17904 का एरिया क्लियर हो जाएगा तो काफ़ी क्विक मोमेंटम आ सकता है यहाँ पे, काफ़ी क्विक आ सकता है मोमेंटम उसके बाद। एक बार ये एरिया क्लियर हो जाए, इसका लो तोड़ दे एक बार, बहुत मज़ेदार सेल आ सकता है उसके बाद। लेट्स ट्रेल दी स्टॉप्स यहाँ पे। मैंने स्टॉप एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया है, तो अब इस ट्रेड में कोई लॉस तो नहीं होगा हमें। ओके गाइस, आई हैव एग्जिटेड। कुछ खास प्राइस एक्शन मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। जाने को जा सकता है, बट आई वांटेड टू कैप्चर सम पॉइंट्स यहाँ पे। जैसा मैंने आपको बताया, बॉटम परेशान कर सकता है। सो लेट्स सी, एक बार ये बॉटम को अगेन क्लियर करता है तो उसके बाद हम एक ट्रेड और सोच सकते हैं, बट जब तक ये बॉटम क्लियर नहीं होती तब तक आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन दिस ट्रेड। और जो नेक्स्ट अब रहेगा स्टॉप वो काफ़ी कम रहेगा। एक बार ये बॉटम निकल जाती है तो उसके बाद काफ़ी कम स्टॉप रहेगा। इस ऑर्डर को मैं प्रिपेयर करके रख लेता हूँ इस बॉटम से, क्योंकि जो स्पाइक आएगा ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक आने की चांसेस हैं, इसीलिए आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए। लेट्स सी एक बार ये बॉटम पे कैसा बिहेव करता है। और रिस्क रिवॉर्ड अब उतना फेवरेबल नहीं है। जाता है तो ये वाला एक सपोर्ट एरिया है, ये प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए मैं हो सकता है इस वाले ट्रेड को अवॉइड करूं। क्योंकि नीचे एक फ्लो में हमें यहाँ तक का ट्रेड मिल जाता तो अच्छा होता, बट क्योंकि अब रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा कम है तो मेरी इच्छा कम है यहाँ पे। ये क्योंकि लो बना हुआ है, यहाँ से मार्केट बाउंस ले रहा है, बहुत बार बाउंस ले चुका है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इसलिए बोला कि अगर फ्लो में निकल जाता तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है ये ब्रेक हो जाता इजीली, क्योंकि ये इंट्राडे सपोर्ट है और ये जो सपोर्ट है ये डेली सपोर्ट है। सो यहाँ से प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आने का चांस है। अभी फ़िलहाल इट इज़ स्ट्रॉन्ग। अभी मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में मेरा स्टॉप निकल जाता, बट गुड दैट वी बुक्ड प्रॉफिट्स यहाँ पे।
तो वो अच्छा डिसीजन था एक्चुअली। ओके गाइस, अगेन इन द ट्रेड, लेट्स सी क्या होता है। एक फ्लो में निकल जाएगा तो ही मज़ा आएगा, वरना इट कैन कॉज अस प्रॉब्लम्स। देखते हैं, एक फ्लो में अच्छा निकल सकता है, चांसेस तो हाई हैं। ओके गाइस, लेट्स सी। थोड़ा सा मैं इसको लिमिट के ऊपर कर देता हूँ क्योंकि सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। देखते हैं, देखते, लेट्स वॉच। सेल्स तो पावरफुल आए हैं, जाना तो चाहिए। सेल पावरफुल आया है, दैट्स व्हाई इट काइंड ऑफ गेव मी सम कॉन्फिडेंस। लेट्स सी। ब्यूटीफुल। लेट्स सी कहाँ जाता है ये। थोड़ा सा ट्रेस कर रहा है। फ्रेश लो तो बनाया है गाइस इसने, फ्रेश लो बनाया है। एक फ्लो में निकलना चाहिए गाइस ये एरिया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक फ्लो में एकदम फटाफट निकलना चाहिए, अदरवाइज ये क्योंकि सपोर्ट वाले एरियाज है ना, तो इन एरियाज में प्रॉब्लम ही होगी। अगर फ्लो में नहीं निकलता है तो ये एरियाज कैन कॉज प्रॉब्लम्स। सो सपोर्ट फ्लो इज़ व्हाट वी वांट, क्विक फ्लो। बहुत अच्छे से फ्लो एक आना चाहिए। ये विक बनती हुई मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अगेन प्राइस इज रिट्रेसिंग क्वाइट अ लॉट। देखते हैं, देखते हैं। ओके गाइस, आई एम आउट। ये एरिया अगेन प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। एनीवे अब निकलता है तो निकलता है, आई डोंट केयर। बट मैंने क्योंकि सेकंड ट्रेड अब इस एरिया में ले लिया है, सो अब इस एरिया को मैं अब अवॉइड करूँगा। फॉर द थर्ड ट्रेड इस एरिया को मैं अब अवॉइड करूँगा क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है। ओके गाइस, सो मैंने उस ट्रेड के बाद एक और ट्रेड लिया था यहाँ पे, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट मैंने इस एरिया में सेल किया था, एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया था और लगभग इस एरिया के आसपास बुक किया था। तो जो ओरिजिनल फर्स्ट ट्रेड लिया था मैंने, अगर मैं उसे होल्ड करता टिल दी वेरी ओरिजिनल स्टॉप लॉस तक, तो हमें इस ट्रेड में 2.63 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल पाता। इवन दो इनिशियली जो मेरा रिस्क प्लान था वो यहाँ से था, सो अल्टीमेटली उतना नहीं हो पाता, 1:1 के आसपास ही मिलता ओरिजिनली अगर हमारा स्टॉप, क्योंकि यहाँ था इनिशियली। फिर मैंने ट्रेल करके यहाँ पे रखा। बट एज पर ट्रेल्ड स्टॉप लॉस जो रिस्क बनता था वो कम बनता था, तो उसके कारण 2.57 तक का रिवॉर्ड मिल सकता था। बट ये सिर्फ स्टोरीज हैं। जो ओरिजिनल रियलिटी वो ये है कि हमने यहाँ पे कहीं पे बुक कर लिया था, फिर सेकंड चांस में हमने दोबारा यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड लिया था, अगेन यहाँ पे बुक कर लिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर बुक किया था। बट जो थर्ड ट्रेड लिया मैंने उसमें मुझे अच्छा $100 के आसपास का रिवॉर्ड मिला। तो जो फाइनल आउटकम निकल के आ रहा है अभी तक ट्रेड्स का, तो वो कुछ इस टाइप से है। जो मेरा फाइनल इक्विटी बैलेंस बन रहा है वो $50,269 का है। सो यही है नेट आज का। अब दिन में 3 साढ़े 3 बज चुकी है। अब रात के टाइम पे अगर मैं कोई ट्रेड्स लेता हूँ शाम को तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। बट एट दिस टाइम अभी सिर्फ इतना ही है, स्टेटस करंटली यही है। एक मुझसे बाय साइड का ट्रेड छूट गया। मैं थोड़ा बाहर गया था काम से, तो ये वाला बाय मुझसे छूट गया। ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर एक अच्छा बाय आया था यहाँ पे, सो मुझसे वो स्किप हो गया, वरना मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इस मोमेंटम में काफ़ी पॉइंट्स कैप्चर हो जाते, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था मेरे डेस्क के सामने। सो इसी के बारे में अपडेट करना था आपको। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।